सऊदी अरब और यूएई ने इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाकर कतर से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। हालांकि इसके आरोप मैं आपको बताऊं उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि आरोपों को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी कि इन पर आरोप क्या है आज तक पब्लिक डोमेन में ये आरोप नहीं आ पाए हैं। तो इस सजा से जो मौत की फांसी की सजा सुनाई गई है ना, इससे बचा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर वो रास्ते, कानूनी रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि कानूनी लड़ाई लड़ सकता है भारत इस पूरे मसले पर। अपने नागरिकों को इस सजा से बचाने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की भी यहाँ पर मदद ले सकती है, या फिर ये भी आपको मैं बता दूं कि कतर पर राजकीय दबाव बनाकर नागरिकों को फांसी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा क्या विकल्प है, संयुक्त राष्ट्र की मदद का भी एक बड़ा ऑप्शन यहाँ पर बचता है। और अगर मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता या फिर जो अपील है वो नहीं सुनी जाती, तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय 24 घंटे में ये मैटर बहुत आगे जाएगा। और कतर को अगर भारत ने नाक ना लड़वाया तो मैं तो मेरा नाम बदलने को तैयार हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, कतर को भी पाकिस्तान, कनाडा और हमास की तरह नाक रगड़वा के ही रहा जाए। इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे अरब देशों के एक समूह जिसमें सऊदी अरब, यूएई, ओमान, मिस्र और बहरीन ने कतर से अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। यही नहीं, इस समूह ने कतर की व्यापारिक घेराबंदी भी कर दी थी। होना पड़ेगा। और ये कतर को सजा अब सिर्फ भारत नहीं देगा, कतर को सजा इजराइल देगा, कतर को सजा सऊदी अरबिया देगा, कतर को सजा बहरीन देगा, कतर को सजा इजिप्ट देगा। ये सारे लोग कतर को एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मानते हैं। जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में बात के खिलाफ है, लेकिन कतर ने हमास से लेकर तालिबान, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं को पनाह दी है। यही नहीं, कतर वो देश है जो आतंकवादी संगठनों और विश्व के अन्य देशों के बीच डील करवाता है। उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में एक छोर पर समंदर है और वो बाकी 3 ओर से सऊदी अरब, ओमान और यूएई से घिरा हुआ है। इन देशों ने कतर को जाने वाले अपने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। यही नहीं, कतर की एयरलाइंस को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से भी रोक दिया था। इसके अलावा इन देशों ने समुद्री सीमा में भी कतर की घेराबंदी कर दी थी। कतर के हालात ये हो गए थे कि उसे अपना सारा व्यापार ईरान के जरिए करना पड़ता था, जो ज्यादा खर्चीला था। घेराबंदी खत्म करने के लिए सऊदी अरब, ओमान और यूएई ने कतर के आगे कुछ शर्तें रखी थी। सरबजीत के वक्त मोदी जी की सरकार नहीं थी, और खुशी इस बात की है कि अभिनंदन के वक्त में मोदी जी की सरकार थी और सीना ठोक कर हम बॉर्डर के इस पार लेकर के अभिनंदन को आए थे और उसका वंदन अभिनंदन किए थे। अब आती है बात कि हमारे भारत के 8 पूर्व फॉर्मर नेवी जो अल्दहरा में एक प्राइवेट कंपनी में कतर में काम कर रहे थे, वहां पर नेवी प्रैक्टिस कराना, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना, ये सारे काम वो कर रहे थे। एक झूठे आरोप के जरिया उन 8 नेवीज को, जिनके नाम है कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ, कैप्टन अमित नागपाल, कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सुगंधकार पकाला, कैप्टन संजीव गुप्ता और सेलियर राजेश। अच्छा, सबसे बदतमीजी वाली हरकत और बियॉन्ड द लॉ कतर ने एक हरकत की है कि इन लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लीगल वर्ड में क्या होता है कि अलग अलग, जैसे एक ग्रुप में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको अलग अलग जेल के अंदर रखा जाए, अलग अलग लॉकअप के अंदर रखा जाए, ये भी किया। साथ साथ 30 अगस्त 2022 को जब इन लोगों ने अपनी पहली बेल याचिका डाली थी तो उस बेल याचिका को कतर सुनने से भी इनकार कर दिया था। एक सुबह आया और सुबह
एकदम अलग सुबह उठा करके डिटेन करके ले गया। अब बात आती है कि कतर ने जो हरकत करके दिखाई है, अब कतर का पर कतरने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार है। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर या अजित डोवल जी या हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमने हमेशा इनको भारत के प्रति और भारत के नागरिक के प्रति बहुत भावुक देखा है। अब चाहे वो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो, हमारे भारतीय नागरिक को ऑपरेशन अजय के द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा एक बिना विदाउट एनी वन स्क्रैचेस वो उनको लेकर आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भारत के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करते हैं। तो जो इमोशनल अटैचमेंट हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भारतीय नागरिकों से है, वो 9 साल में देखा गया है। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। अब बात आ रही है कि हमारे 9 फॉर्मर नेवीज हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया है और कतर जाकर के वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी जी रहे थे और एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। अब उन पर झूठा आरोप लगाना, उनकी बेल याचिका को ना सुनना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनकी बातों को ना रखने देना, किस धाराओं पर उनको अरेस्ट किया गया है इसको भी रिवील ना करना, कोर्ट के अंदर क्या सबमिशन हुई है, हमारे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को वकील दिया भी गया कि नहीं दिया गया। तो ये सारी बातें अब जो हैं वो चर्चाएं आम पर आ रही हैं। अजित डोवल जी के साथ साथ हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी के साथ साथ गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम मिनिस्टर, सारे जो हैं वो बिल्कुल चौकन्ना हो चुके हैं। और देर रात मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के कैबिनेट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है, कल रात की ही बात मैं बता रही हूँ, कि इस पर पूरी नजर रखी जा रही है और उन धाराओं को पता करने की बात कही जा रही है कि आप धाराएं बताएं कि आपने किस वजह से डेथ पेनल्टी सेंटेंस दिया है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात कि जो 8 पूर्व नेवी ऑफिसर है उनके घर वालों की क्या हालात है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है घर वालों को कि 8 महीने से उनके घर का महत्वपूर्ण व्यक्ति कहाँ गायब है। मतलब आतंकी दिमाग की हदों को पार किया है कतर ने, और यह सिलसिला आज से नहीं स्टार्ट हुआ है। देखिए, कतर को सजा अब सिर्फ भारत नहीं देगा, कतर को सजा इजराइल देगा, कतर को सजा सऊदी अरबिया देगा, कतर को सजा बहरीन देगा, कतर को सजा इजिप्ट देगा। ये सारे लोग कतर को एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मानते हैं। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अरब के पास में एक इत्तू सा छोटा सा एक जगह है जिसका नाम कतर है, इत्तू सा है, जहां पर हमास के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की इंटीरियर बहुत खूबसूरत ऑफिस है, हिजबुल्लाह जैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बहुत खूबसूरत ऑफिस है। क्योंकि आप पाकिस्तान से बैठी हैं तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पाकिस्तान ISI की भी बहुत खूबसूरत ऑफिस कतर के अंदर है, और कतर कई बार पाकिस्तान को फंड किया है। जब लश्कर-ए-तैयबा हुआ करता था,